जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ से वन गमन की स्वीकृति लेने के पश्चात इसकी जानकारी देने के लिए सीता के पास, अपनी पत्नी सीता के पास आते हैं। राम और सीता में काफ़ी तर्क और वितर्क होता है। अंततः श्री राम अपनी पत्नी सीता को अपने साथ वन जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं और उन्हें अपने आभूषण एवं वस्त्रों का दान ब्राह्मणों और गरीबों में करने का आदेश देते हैं और तैयारी करने के लिए कहते हैं। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 31वें सर्ग से लेकर के 36वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। जिस समय श्री रामचंद्र और सीता के बीच में वार्तालाप होता है, उस समय उनके भ्राता लक्ष्मण भी वहाँ पर प्रवेश करते हैं और उनकी बातों को सुन करके वो काफ़ी दुखी होते हैं। इसके बाद वो अपने भ्राता से बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ वन में चलूँगा, आपकी सेवा शुश्रूषा और आपकी रक्षा करूँगा, क्योंकि मुझे आपके बिना जो है स्वर्ग में जाने का भी इच्छा नहीं है और न अमर होने की इच्छा है। इसलिए मैं आपके साथ ही वन में चलूँगा। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर तुम भी मेरे साथ वन में चलोगे तो यहाँ पर माता कौशल्या एवं अन्य माताओं की सेवा कौन करेगा, क्योंकि राजा दशरथ जो है वो कैकेयी के प्रभाव में है और माता कैकेयी जो है वो अन्य माताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी। इसलिए तुम्हें अयोध्या में रह करके ही माताओं की सेवा करनी चाहिए। इस पर लक्ष्मण बताते हैं कि क्योंकि भरत जो है वो आपके प्रभाव में रहेगा और आपके प्रभाव के कारण वो माताओं को जो है कष्ट नहीं देगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और वो ये भी बताते हैं कि माता कौशल्या को सैकड़ों गांव मिले हुए हैं जिससे वो अपना खुद परवरिश भी कर सकती हैं। इसलिए माता कौशल्या को कष्ट नहीं होगा और वो बोलते हैं कि मैं आपके साथ निश्चित तौर पर वन में चलूँगा। अंततः श्री रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण को अपने साथ वन जाने की स्वीकृति दे देते हैं और वो कहते हैं कि जितने भी प्रकार के अस्त्र जो है हम लोग के पास है वो तुम ले करके हमारे साथ चल सकते हो। उसके बाद वो लक्ष्मण से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वन जाने के पूर्व हमारे पास जितना आभूषण और कीमती वस्तु है वो मैं सभी ब्राह्मणों, सेवकों और ब्रह्मचारियों इत्यादियों को मैं उसको वितरित कर दूँ। तो इसके लिए सबसे पहले वो कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि के एक पुत्र हैं जिसका नाम सुयज्ञ है। सुयज्ञ को वो बुलाने के लिए कहते हैं। सुयज्ञ के आने के पश्चात श्री राम जो हैं वो बताते हैं कि मेरी पत्नी सीता ने बहुत सारे आभूषण जैसे कुंडल, मणि, केवरों, वलयों और हार, स्वर्ण सूत्र, करधनी, विचित्र अंगद, सुंदर केऊर और जो पलंग उनके पास है वो, और इसके अलावा शत्रुंजय नाम का हाथी है जिसे हम लोग आपको देना चाहते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। इसके बाद जो सुयज्ञ थे वो श्री राम के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की सामग्री दी गई थी उसको स्वीकार करते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद दोनों को देते हैं।
इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी अगस्त और विश्वामित्र दोनों को बुला करके सैकड़ों गाय और स्वर्ण मुद्रा और रजत मुद्रा और मणियों से उनका सम्मान करते हैं। इसके पश्चात उनके बहुत से सचिव थे, उनको भी बहुत प्रकार का दान देते हैं। इसके अलावा माता कौशल्या के पास बहुत सारे ब्रह्मचारियों का एक समूह था, उसको भी 1,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको बांटते हैं। इसके अलावा फिर जो बहुत सारे सेवक उनके थे, उसको भी बहुत सारा स्वर्ण मुद्राएं और अन्य कीमती वस्तुएं दे करके और उनको प्रसन्न करते हैं। इसके बाद अंत में एक त्रिजट नाम का वहाँ ब्राह्मण था, उसका प्रसंग दिया गया है कि वो त्रिजट नाम के ब्राह्मण को बुलाया जाता है। वो काफ़ी गरीब था और त्रिजट को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो डंडा है उसको तुम जहाँ तक उछाल के फेंक सकते हो, वहाँ तक का सारा गऊ जो है तुमको मैं दे दूँगा। इस पर त्रिजट नाम का जो राक्षस है वो अपना डंडा उछाल के फेंकता है, तो वो सरयू के उस पार तक जो गौशाला था वहाँ तक चला जाता है। और इसके बाद वो सारी गायें जो है वो श्री रामचंद्र जी जो है वो त्रिजट के घर पहुँचा देते हैं, जिससे त्रिजट बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। इसके पश्चात जब सीता और राम जो है अपने सभी कीमती वस्तुओं को दान में दे देते हैं, तो वो फिर अपने पिता दशरथ से मिलने के लिए उनके महल में जाते हैं। रास्ते में जितने भी अयोध्यावासी हैं वो दशरथ को काफ़ी अपशब्द कहते हैं और दोषारोपित करते हैं कि वो एक महिला के प्रभाव में आकर के इस देवता सरीखे पुत्र का त्याग कर रहा है। और फिर वो कैकेयी को भी बहुत भला बुरा कहते हैं कि ये जहाँ राम जा रहे हैं वहाँ हम सभी अयोध्यावासी चले जाएंगे और अयोध्या को एकदम वीरान कर देंगे, और उस वीरान अयोध्या पर ये जो है कैकेयी अकेले वहाँ राज्य करेगी। इस तरह का बात कह करके वो अपना दुख प्रकट करते हैं। इसके पश्चात जब श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के महल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जब राजा दशरथ से उनकी मुलाकात होती है तो राजा दशरथ जो है वो काफ़ी बेहवल हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। और जब फिर वो उनको अपने वक्षस्थल से सटा करके और फिर कहते हैं कि वो ये भी श्री राम से कहते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ और कैकेयी के प्रभाव में आकर के उसके वचन से बद्ध होने के कारण मैं तुम पर अन्याय कर रहा हूँ, इसलिए वो ये भी सलाह देते हैं कि तुम मुझे कैद कर लो और कैद करके और अयोध्या के राजा बन जाओ। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं पिताजी, मुझे अब किसी राज्य और धन की इच्छा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आपने जो वचन दिया है वो आपका पूर्ण हो और आप सत्यवादी माने जाएं, इसलिए मैं इस प्रकार राज्य लेना पसंद नहीं करता हूँ। ये सारा राज्य आप भरत को दे दीजिए। मैं आपसे मैं और लक्ष्मण और सीता ये तीनों साथ में वन जा रहे हैं, इसकी स्वीकृति लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो वो इसमें ये कहते हैं कि मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि आपका जो वचन है वो गलत हो, आप हमेशा सत्यवादी बने रहें, इसलिए मेरा जो है वन में जाना आवश्यक है। और पिता को मैं देवता तुल्य मानता हूँ और आपकी आज्ञा मैं
टाल नहीं सकता हूँ और आपको मिथ्यावादी बना करके मैं किसी भी प्रकार का राज्य का सुख भोगना नहीं चाहता हूँ। इसके पश्चात ये सब जब वार्तालाप हो जाता है तो उसके बाद सुमंत्र जो है वो भी बहुत कड़े शब्दों में सुमित्रा को कैकेयी महारानी कैकेयी को ये समझाते हैं कि इस कुल में जो है हमेशा जो ज्येष्ठ पुत्र है वही राजा बनता है और कैकेयी को वो एक्चुअली भला बुरा कहते हैं कि तुम महाराजा दशरथ के जीवन काल में ही इस परंपरा को तोड़ रही हो, जो ये तुम्हारा अच्छा धर्म विरुद्ध काम ये तुम कर रही हो और तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण नहीं रहेगा, सभी ब्राह्मण जो है तुम्हारा त्याग कर देंगे, तुम्हारी सभी लोग निंदा करेंगे और इस प्रकार का राज्य प्राप्त करके तुम क्या करोगी। और वो इसके अलावा उसके माता के द्वारा जो उनका स्वभाव था उससे उसका कंपैरिजन करते हैं कि तुम्हारी माता भी इसी प्रकार थी और यही गुण तुम में भी आया है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि तुम अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे आदेश से श्री राम और सीता और लक्ष्मण वन में चले जाएंगे तो ये तुम्हारा पूरा विश्व तुमको निंदा करेगा। इसलिए वो कहते हैं कि तुम अपना ये निर्णय बदल दो और श्री राम को जो है वो श्री राम का राज्याभिषेक हो जाने दो। परंतु वो कैकेयी जो है वो इस पर तैयार नहीं होती है। जब ये निर्णय हो जाता है कि अब श्री रामचंद्र जी वन गमन करेंगे तो उसमें फिर महाराजा दशरथ जो है वो उनके साथ बहुत सारी चतुरंगिनी सेना और बहुत सारा साजो सामान जो है धन संपदा जो है वो भेजने का आदेश करते हैं। इस पर भी महारानी कैकेयी जो है वो विरोध करती हैं कि जब ये धन संपदा और चतुरंगिनी सेना जब वो राम के साथ चला जाएगा तो इस प्रकार का राज्य जो है वो भरत लेना स्वीकार नहीं करेगा और इसका विरोध करती हैं। तो इस पर महाराजा दशरथ भी जो है फिर बहुत क्रोध उनको आता है और वो कहते हैं कि तुमने ये तो वरदान हमसे नहीं मांगा था कि राम जाएंगे तो वो सिर्फ अकेले जाएंगे, उनके साथ और कोई सामग्री नहीं भेजी जाएगी, ऐसा तुम्हारा वरदान नहीं था। तो वो फिर उदाहरण भी देती हैं कि राजा सगर जो थे वो अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को घर से निकाल देते हैं और तो उसमें फिर बताते हैं सुमंत्र के वो राजा सगर जो है वो अपने पुत्र असमंज को इसलिए निकालते हैं कि वो राजकुमार जो है वो बहुत गलत प्रवृत्ति वाला जो युवराज था और उससे श्री रामचंद्र जी का कोई तुलना नहीं है, इसलिए तुम ये गलत कर रही हो। राम जो है वो बहुत साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इसलिए तुम इस प्रकार का निर्णय अपना बदल दो। परंतु कैकेयी जो है अपने निर्णय से विचलित नहीं होती है और वो सुमंत्र के अनुरोध को भी अस्वीकार कर देती है। शेष फिर अगले अंक में। धन्यवाद।